चलिए सीधा पॉइंट पे आते हैं। अगर आपको इस वीडियो के लेक्चर की जो ये पीडीएफ है अगर आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको दे रखी है। आप वहाँ जाकर के इस वीडियो और लेक्चर की जो पीडीएफ है उसे बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने जो है आयुर्वेद का इतिहास देखा था कि इतिहास बेसिकली क्या होता है, कहाँ से हम इसे पढ़ सकते हैं और क्या उसकी व्याख्या होती है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आयुर्वेद का जो बेसिक इतिहास है कि आयुर्वेद में क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आयुर्वेद का जो प्रथम उपदेशक है वो ब्रह्मा जी को कहा जाता है, क्योंकि इन्हें आयुर्वेद का स्मरण हुआ था। ठीक है, सभी लोग जानते हैं। जब उन्होंने ये चीज़ नोटिस करी तो उन्होंने उस बुक को लिखना शुरू करा जिसे ब्रह्म संहिता नाम दिया। इसमें 1,00,000 श्लोक थे, 1,000 अध्याय थे, मतलब 1000 चैप्टर्स एंड 1,00,000 कोटेशंस। अलग अलग लोग आयुर्वेद को अलग अलग रूप से देखते हैं। जैसे सामान्य एक मत है कि जनरल कंसिडरेशन ये है कि आयुर्वेद जो है वो अथर्ववेद का उपवेद है, मतलब इसी का ही एक पार्ट है। ठीक है, जबकि आचार्य काश्यप कहते हैं कि आयुर्वेद चारों वेदों से अलग पांचवा वेद है जिसे पंचम वेद कहते हैं। ठीक है, पांचवा वेद अलग से माना है। जबकि चरण व्यू प्रस्थान भेद जो है अलग अलग बुक्स जो हैं वो बताते हैं कि आयुर्वेद जो है वो ऋग्वेद का एक पार्ट है। ठीक है, वो एक तरह का इसे पार्ट मानते हैं। और थोड़ी सी बात हम आगे देखें हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, तो भूलोक की यदि सबसे बड़ी संहिता की बात की जाए, भूलोक की सबसे बड़ी संहिता, ठीक है, सबसे बड़ी संहिता तो वो है शारपाणी संहिता, जो कि हमारे पास पूरी नहीं है, आधी अधूरी है। तो शारपाणी संहिता को सबसे भूलोक की सबसे बड़ी संहिता माना जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखी गई है। उसी तरह से हम देखिए आगे चलते हैं तो दो संप्रदाय, दो क्लाइंस आपको देखने को मिलते हैं आयुर्वेद में। एक होता है आत्रेय संप्रदाय और एक होता है धन्वंतरी संप्रदाय। आत्रेय संप्रदाय वो वाले लोग जो कि मेडिसिन से डील करते हैं, जबकि जो धन्वंतरी वाले होते हैं वो सर्जरी से डील करते हैं। ठीक है, दो तरह के संप्रदाय आपको देखने को मिलती है। लेकिन ब्रह्म वैवर्त पुराण में आपको एक अलग से संप्रदाय देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं भास्कर संप्रदाय। ठीक है, आगे हम उसकी चर्चा करेंगे कौन कौन से उसमें शिष्य हुए हैं। ठीक है, आयुर्वेद में एक दर्शनों का बड़ा इफेक्ट पड़ा है। सभी लोग जानते हैं दर्शन जो होते हैं वो बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक होते हैं आस्तिक दर्शन, ठीक है, और एक होते हैं नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शनों की संख्या 6 होती है, नास्तिक दर्शन की संख्या जो है वो 3 होती है। क्योंकि आयुर्वेद जो है थोड़ा सा अध्यात्म से रिलेटेड भी है, इसलिए इसमें आस्तिक दर्शनों का ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। तो ये इसके आधारभूत सिद्धांत आप देखें तो सांख्य और योग दर्शन से इसके आधारभूत सिद्धांत लिए गए हैं, जबकि व्यवहारिक पक्ष से देखा जाए, ठीक है, तो वो आपको न्याय और वैशेषिक से देखने को मिलते हैं। तो ये भी बड़ा एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये कुछ जनरल कंसिडरेशन है कि आपके सामने की जो अलग अलग पैथीज हुई है उनके अलग अलग फादर्स जिनको मानते हैं। ठीक है, तो आयुर्वेद के धन्वंतरी को माना जाता है अलग अलग जगह पे। सिद्ध को अगथिया, सिद्ध के जो अगथियार हैं, योग पतंजलि है, होम्योपैथी के हनीमैन है, यूनानी के एविसेना है, मेडिसिन के हिपोक्रेट्स है जो कि मॉडर्न मेडिसिन में है। उसी तरीके से अलग अलग जो ऋषि हैं उनके बारे में अलग अलग चीज़ें कही गई हैं। जैसे अगर आप साउथ इंडिया की तरफ चले जाए, दक्षिण भारत की तरफ जाए, तो वहाँ पे महर्षि अगस्त्य को बहुत माना जाता है। चक्रपाणी जो हुए उन्होंने बहुत अच्छी बुक्स लिखी हुई चरक के ऊपर, सुश्रुत के ऊपर, तो उन्हें बहुत अच्छी पदवी से सम्मानित किया गया है। चरक चतुरानन और सुश्रुत सहस्रनयन उपाधि दी है। ठीक है, ये उपाधि हैं सारी। कांकायन को बालिक चिकित्सक कहा गया है। रावण जो है वो पुलस्त्य के पौत्र है, सभी लोग जानते हैं। उन्होंने नाड़ी विज्ञान और अर्क प्रकाश नाम से 2 बुक्स लिखी जो कि बहुत प्रचलित भी है और कई बार इनसे क्वेश्चन बनते भी हैं। महर्षि पैनी को चीनी चिकित्सक कहा जाता है, पेंगी को। बादरायण ने अग्निपुराण और अग्निपुराण की रचयिता की है। हिरण्याक्ष यूरोपीय चिकित्सक माने जाते हैं। ठीक है, अब हम थोड़े से बात कर ले इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि पुराने यदि आप क्वेश्चन देखें तो आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये भाषा संप्रदाय से संबंधित है जो 16 शिष्य हैं इनके। तो इसमें आप देखेंगे कि अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग अपनी किताबें लिखी है। जैसे धन्वंतरी ने चिकित्सा तत्व विज्ञान, देवोदास ने चिकित्सा दर्पण लिखी हुई है। ठीक है, काशीराज ने कौमुदी लिखी हुई है, चिकित्सा कौमुदी। अश्विनी कुमार ने चिकित्सा सारतंत्र लिया है। नकुल ने सिंधु विमर्दन लिखा हुआ है। सहदेव ने वैद्य सर्वस्व लिखा हुआ है। दस्र ने भ्रमग्न, यज्ञ ने ज्ञानार्णव, च्यवन ने जीवादान, जनक ने वेद्य संदेह भंजन, ठीक है, पेले ने निदान, जाबाल ने तंत्रसार, बुद्ध ने सर्वसार, कवत ने सर्वधर और जाजली ने वेदांत सार। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसे इंपॉर्टेंस माना जाता है। ठीक है, चलिए अब आप बात करते हैं आयुर्वेद अवतरण की, जो कि बहुत से लोगों को पता है, तो हम इसे जस्ट एज अ रिवीजन के रूप में ध्यान रखेंगे। अलग अलग संहिताओं में आपको अलग अलग जो है आयुर्वेद अवतरण के बारे में कहानियाँ देखने को मिल जाती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं चरक संहिता की। तो चरक संहिता में आपको 2 जगह पे आपको जो है आयुर्वेद अवतरण देखने को मिलता है। आगे मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ 2 जगह होता है। अगर आपको पता है तो आप
कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए सबसे पहले है बात करते हैं ब्रह्मा से। ब्रह्मा से ये ज्ञान मिला दक्ष प्रजापति को, और दक्ष प्रजापति से ज्ञान अश्विनी कुमार ने लिया, और अश्विनी कुमार ने से जो ज्ञान लिया वो इंद्र ने लिया। ठीक है, इतनी जो परंपरा होती है इसे देवलोक परंपरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देवलोक परंपरा। उसके बाद सभी लोग जानते हैं कि सूत्र स्थान में हमको चीज़ देखने को मिलती है कि एक संगोष्ठी हुई थी, एक सेमिनार हुआ था जिसमें पूछा गया था कि भाई कौन इंद्र के पास जाकर के आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त करेगा, तो भरद्वाज जी स्वयं उठ करके बोले थे कि मैं जाऊंगा। ठीक है, तो वो इंद्र के पास गए, इंद्र से इन्होंने त्रिसूत्र आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया। उसके बाद उन्होंने यह ज्ञान अपने सभी लोगों को दिया, जिसमें से एक आत्रेय पुनर्वसु थे। आत्रेय पुनर्वसु के 6 शिष्य थे, जिसमें से अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पराशर, हारित और शार्पाणी थे। ठीक है, इनमें से जो सबसे टैलेंटेड थे वो अग्निवेश थे, जिन्होंने अग्निवेश तंत्र की रचना करी, अग्निवेश तंत्र की रचना करी, और आगे जाकर के ये चरक संहिता में सभी को देखने को मिलता है, जो कि आज हमारे पास अवेलेबल है। तो ये जब हम चरक संहिता का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे तब मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा। अब हम बात करते हैं सुश्रुत संहिता की। तो सुश्रुत संहिता में भी बिल्कुल यही चीज़ मिलती है, लेकिन थोड़ा सा अंतर देखने को ये मिलता है कि यहाँ पे जो देवलोक परंपरा है बिल्कुल एज है। ब्रह्मा, दक्ष प्रजापति, अश्विनी कुमार, इंद्र, यहाँ तक तो बिल्कुल सेम है पूरी, लेकिन अंतर कहाँ पे आता है? यहाँ पे धन्वंतरी जी का उल्लेख देखने को मिलता है। और धन्वंतरी के जो 7 शिष्य थे, जिसमें से औपधेनव, पोषकलावत, गोकुल, रक्षित और अब्र, करवीर, वैतरण और सुश्रुत, इसमें सुश्रुत जो थे बड़े विद्वान थे, उन्होंने सुश्रुत तंत्र की, सुश्रुत संहिता की रचना करी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसकी तरह से हम काश्यप की बात करते हैं तो काश्यप में थोड़ा सा मिला जुला देखने को मिलता है। वो दक्ष प्रजापति को स्थान नहीं देते। ठीक है, वो दक्ष प्रजापति के बारे में बात नहीं करते। वो बताते हैं कि ब्रह्मा से सीधा अश्विनी कुमार, अश्विनी कुमार से सीधा इंद्र, और इंद्र से काश्यप, वशिष्ठ, अत्रि, भृगु, इन लोगों ने ज्ञान प्राप्त किया। अष्टांग संग्रह भी आचार्य चरक की जो परंपरा है उसको फॉलो करते। ब्रह्मा से दक्ष प्रजापति, दक्ष प्रजापति से अश्विनी कुमार, अश्विनी कुमार से इंद्र, और इंद्र से जो है आत्रेय, धन्वंतरी, भरद्वाज, निमि, इन सब ने एक साथ ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है, मतलब इसका मतलब एक इनका काल जो है एक ही टाइम का बताया गया है। अष्टांग संग्रह और भाव प्रकाश की बात की जाए, बिल्कुल वो भी चरक को फॉलो करते हैं। दक्ष प्रजापति या ब्रह्मा, दक्ष प्रजापति, अश्विनी कुमार, इंद्र, ठीक है, आत्रेय आदि उनके अग्निवेश शिष्य आदि। लेकिन भास्कर संप्रदाय में थोड़ा सा उल्लेख देखने को मिलता है। भास्कर संप्रदाय में ब्रह्मा को स्थान नहीं दिया गया है। ठीक है, इसमें केवल दक्ष प्रजापति से ये वेद बना है जिसे पंचम वेद कहा गया है। इसमें भास्कर संहिता इंक्लूड है, तो इसे भास्कर संहिता नाम दिया है। इसमें 16 शिष्य थे, जो कि हमने इनकी बुक से नाम वहाँ पे आपको देखे थे। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम बात कर लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट से बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। 2 तरह की परंपरा होती है, देवलोक परंपरा, भूलोक परंपरा। तो देवलोक जो परंपरा होती है ब्रह्मा से इंद्र तक मानी गई है, भूलोक परंपरा जो है वो भरद्वाज से अन्य ऋषियों तक मानी गई है। कुछ बड़े फेमस व्यक्ति हुए हैं जिनके नाम को अलग से जाना जाता है, जैसे प्रजापति, जो दक्ष प्रजापति है उन्हें निखिल के नाम से जाना जाता है। इंद्र को शक्र बलहंतार कहा जाता है। भरद्वाज को अमितायु उग्रतपा कहा जाता है। आत्रेय पुनर्वसु को उदार कीर्ति, चंद्रभागिनी, अगधवेद सिंधु इस नाम से संबोधित किया गया। साथ में ब्रह्म ऋषि भी इनको कहा गया है, ब्रह्म ऋषि। ठीक है, और इंद्र को मेष प्रषण भी कहा गया है। कुछ हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आयुर्वेद अवतरण जो है वो आपको चरक संहिता में 2 जगह देखने को मिलता है। मैंने कहा था आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, इससे पहले अगर आपने बता दिया तो अच्छी बात है, नहीं तो आप यहाँ बात कर ही रहे हैं। सूत्र स्थान चैप्टर 1 में और चिकित्सा अध्याय चैप्टर 1 में आपको देखने को मिलता है। आयुर्वेद शब्द जो सबसे पहले महाभारत में आपको देखने को मिलता है, वैद्य शब्द सबसे पहले रामायण में। तंत्र क्या होते हैं, संहिता क्या होती है, तो सूत्र रूप में किसी भी चीज़ को शॉर्ट फॉर्म में कहना तंत्र कहलाता है, और किसी भी चीज़ को डिटेल में कहना भाष्य रूप में कहलाता है। ठीक है, डिटेल में कहना। तो ये हमारे पास में बेसिक जो इंट्रोडक्शन आयुर्वेद का होता है वो हमने बात करी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको वीडियो की PDF चाहिए तो नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखे हुए है, आप वहाँ जाकर इस PDF को बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। आपके साथ मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में।